तुम कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि टंडू मस्ती के इलाके जम्मू फिलपोटू में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 2 भाई कत्ल। पुलिस के मुताबिक पुरानी दुश्मनी पर मुलजिमान की फायरिंग से 2 सगे भाई जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। दोनों भाइयों की शनाख्त फकीर मोहम्मद और शाह बख्श के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता कई अरसे से फिलपोटू बरादरी के दोनों ग्रुपों में जमीन का तनाजा चला रहा है। खानपुर में कच्चे के इलाके में गैरत के नाम पर शोहर ने बीवी और इसके दोस्त को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कोट शाहू के गांव अब्दुल हक हडानी में शोहर को अपनी बीवी पर शक था और इसी वजह से अक्सर घर में लड़ाई झगड़े रहते थे। आज मुलजिम ने बीवी और उसके दोस्त को घर में पाया तो तैश में आकर फायरिंग करके दोनों को मार डाला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब, ताहम उसकी तलाश जारी है। आपको अपडेट करें कि ओकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक पीरू हटी रोड पर इत्तला मिली है कि डाकू नाका लगाकर शहरियों से लूट मार कर रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी, तहां पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई। फायरिंग के तबादला में 2 नामालूम डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए जबकि 3 फरार होने में कामयाब हो गए। फतेह जंग के इलाका हतार के करीब तेज रफ्तार 2 मुसाफिर वैन आपस में टकरा गई। हादसे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक फतेह जंग के गांव हतार के करीब 2 तेज रफ्तार हाई एस का तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर्स 40 साल इकराम हुसैन और 21 साल एहसान अली जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। हुजरा शाह मुकीम में जमीन का टुकड़ा एक और जान ले गया। मामू ने साथियों के हमरा सगे भांजे को कत्ल करके नाश की बेहुरमती की इंतहा कर दी। मुलजिम नाश को मोटरसाइकिल के पीछे बांधकर घसीटते रहे। इलाका में खौफ व हिरास की फिजा कायम। अहले इलाका के मुताबिक सगे मामू ने जमीन के तनाजे पर 27 साल भांजे अब्दुल रज़ाक को फायरिंग करके कत्ल किया और फिर नाश को मोटरसाइकिल के पीछे रस्सियों से बांधकर बाजारों में घसीटते हुए मुख्तलिफ रास्तों का चक्कर लगाते रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी के मामले पर चेयरमैन पैमरा को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इमरान खान की जानिब से दायर दरख्वास्त पर केस की समाअत की। इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासी जमातों को बराबरी के असूल पर एयर टाइम मिलना कानूनी तकाजा है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की तकारीर नशर करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको अपडेट करें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी पर मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की शदीद अल्फाज में मजम्मत। इमरान खान इस वक्त पूरी कौम के नुमाइंदा लीडर हैं, ऐसा कहना था परवेज इलाही का। इमरान खान के खिलाफ जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं उनको समझ लेना चाहिए कि अब कौम इमरान खान के साथ है। उनका इस हवाले से मजीद क्या कहना था, ये आपको सुनाते हैं। इमरान खान साहब इस वक्त पूरी कौम के नुमाइंदा लीडर हैं
اب قوم نے سمجھ لیا ہے کہ عمران خان کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو اس ملک کا ہر پاکستانی، محب وطن پاکستانی، خواتین، نوجوان، طلباء اور طالبات، گویا کہ ہر سوسائٹی کا فرد یہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو ایک میسج دینا ہے کہ ساری قوم اب ایک طرف ہو چکی ہے، اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں زیادتیاں لوگوں کے ساتھ اور جو مار پیٹ ہو رہی ہے وہ ان کا اب کوئی وجود باقی نہیں رہے گا اور وہ منہ چھپاتے پھریں گے۔ جہاں تک احتجاج کا، میں سب کو یہی کہوں گا کہ احتجاج پرامن ہونا چاہیے، کیونکہ یہی میسج عمران خان صاحب کا ہمیشہ رہا ہے، اور پورے ملک میں اب جس طرح پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار اور ان پر لاٹھی چارج کر رہی ہے، یہ نہایت قابل مذمت بات ہے۔ عمران خان کے وکیلوں کو جس طرح بری طرح زود کوب کیا گیا، ان کا خون بہہ رہا تھا، ان کے گارڈز کا خون بہہ رہا تھا، یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سا اصول ہے؟ یہ کون سی آئینی چیز ہے جو وہ کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کی یہ کارروائی نواز شریف، شہباز شریف اور ان کا پٹھو جو منسٹر ہے رانا ثناء اللہ، یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی تھی، اور یہ شوق پورا کر کے دیکھ لیں، ان کو جگہ نہیں ملنی کہاں منہ چھپانے کے لیے، اور جو بھی ان کے ساتھ اب چلیں گے ان کا کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ پر اب بڑی بھاری ذمہ داری آن پڑی ہے، اور یہ عدلیہ کے لیے بھی امتحان ہے، وکلا کے لیے بھی امتحان ہے۔ کالا کوٹ اب انشاءاللہ انقلاب لے کے آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے بعد لاہور میں حالات کوشیدہ، مظاہرین نے بڑی تعداد میں زمان پارک کا رخ کر لیا، ٹریفک کی روانی متاثر۔ اس پر تفصیلات جانتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، بتائیے گا حالات کیسے ہیں باہر کے؟ دیکھیں، بات کی جائے سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی، تو جیسے ہی آج رینجر کی جانب سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو فوری طور پر کارکنان کی جانب سے جو ہے وہ لاہور کی سڑکوں پر ہلا گلا کر دیا گیا، باقاعدہ طور پر ٹائروں کو آگ لگا کر روڈ بلاک کی گئی، اور بڑی تعداد میں جو کارکنان تھے وہ اس وقت جو ہے وہ زمان پارک اور مال روڈ کا رخ کیے ہوئے ہیں، ٹائروں کو آگ لگائی ہوئی ہے، ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ڈنڈا بردار فورس جو ہے وہ وہاں پر پہنچ گئی ہے، ڈی آئی جی آپریشن بھی ایس ایس پی آپریشن کے ہمراہ جو ہے وہ پوری پولیس فورس کے ہمراہ مال روڈ پر اس وقت موجود ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مال روڈ اور جو ہے وہ عمران خان کی رہائش گاہ جو تھی زمان پارک، وہ اس وقت میدان جنگ بنی ہوئی ہے۔ اگر بات کی جائے گرفتاری کے حوالے سے تو گرفتاری کے فوری بعد جو ہے وہ ایک میسج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا کہ عمران خان کی گرفتاری ہو گئی ہے اور سڑکوں پر آؤ، کیونکہ اس سے پہلے بھی عمران خان کی گرفتاری کے لیے پوری پنجاب فورس نے جو ہے وہ پولیس نے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے زمان پارک کا رخ کیا تھا، تو تقریباً 4 سے 5 دن جو ہے وہ یہی حالات رہے تھے کہ زخمیوں کو گرفتار کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد جیل بھجوایا گیا، ہسپتال داخل کروایا گیا، اور آج بھی اسی طرح سے ہوا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان اس میں جو تھا وہ پبلک کا ہوا، کیونکہ کچھ کارکنان ایسے تھے جو کہ ڈنڈا بردار فورس کے ساتھ جو کہ موٹر سائیکلوں پر خواتین، بچوں اور موٹر سائیکلوں کا بھی نقصان کرتے رہے۔ کچھ شفیق آباد کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر بھی عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ ٹائروں کو آگ لگا کر روڈ بلاک کی گئی، باقاعدہ طور پر کارکن کی جانب سے جو ہے وہ پولیس پر فائرنگ کی گئی، اور ایک فائر جو تھا وہ اپنے ہی اس کے ساتھی کو لگا جو کہ وہ اپنے خال کے حقیقی سے جا ملا، اس کی ڈیڈ باڈی بھی مردہ خانہ بھجوا دی گئی ہے۔ لاہور کے حالات کی اگر آپ نے بات کی ہے تو جس طرح سے ہمارے لاہور میں انٹریس پوائنٹ ہے، جس طرح راوی برج ہے، اولڈ راوی برج ہے، اس کے علاوہ سگیاں راوی برج ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ کارکنان کی جانب سے باقاعدہ جو ہے وہ راستے بند کر دیے گئے ہیں، اور ٹریفک کا نظام جو ہے وہ پوری طرح سے دھرم برم ہے، اور خاص کر ٹھوکر نیاز بیگ چوک ہے وہ بھی جو ہے وہ کارکنان نے بند کر رکھا، اور پولیس کی ایک بھاری نفرین کو منتشر کرنے کے لیے جو ہے وہ واٹر کینن کا بھی استعمال کر رہی ہے، آنسو گیس کا بھی استعمال کر رہی ہے، شیلنگ بھی کر رہی ہے، لیکن کارکنان ہے کہ انہوں نے پانی کی بوتلیں بھی اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہیں اور اپنے منہ پر جو ہے وہ پانی پھینک کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پولیس نے 1 درجن سے زائد جو ہے وہ کارکنان کو گرفتار بھی کیا ہے، اور ایک ایسا کارکن تھا جو کہ مال روڈ پر پولیس سے بات چیت کرنا چاہتا تھا کہ ہم پرامن جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر بھی ڈی اے جی آپریشن کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے بات کرنے والے کو جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے اپنے ساتھی کو جب دیکھا کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا، باقاعدہ یہ بات کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس پر بھی جو ہے وہ انہوں نے پولیس کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا۔ پولیس آہستہ آہستہ جو ہے وہ کارکنان کی جانب بڑھتی چلی جا رہی ہے، کارکنان بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں،
اور پولیس ان کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن حالات انتہائی خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور باقاعدہ طور میں کہا گیا تھا کہ اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو جس طرح سے دھرنا دیا گیا تھا اور جگہ جگہ یہ ٹائر جلا کر آگ لگائی گئی تھی اور راستے بند کیے گئے تھے، جس طرح سے میں نے بتایا کہ تمام چیزوں کا نقصانات جو ہے وہ صرف اور صرف پبلک کو ہے، کیونکہ بچے چھوٹے چھوٹے اسکول جاتے ہیں۔ آج بھی اسی طرح سے ہوا کہ جیسے ہی عمران خان کی گرفتاری کا جب حکم دیا گیا تو عمران خان کو رینجر کی جانب سے گرفتار کیا گیا، تو پورے پاکستان میں جو ہے وہ مظاہرے جاری ہیں، جس طرح سے لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، قصور، منڈی بہاولدین، راولپنڈی، اسلام آباد، تمام جگہوں پر جو ہے وہ کارکنان کی جانب سے توڑ پھوڑ بھی کی گئی، اور کچھ ایسے شرپسند عناصر اس جگہوں پہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی دکانوں کو بھی لوٹ لیتے ہیں، خواتین کا زیور بھی نوچ لیتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لوگوں کو تشدد کر کے ان کو بے ہوش کرتے ہیں، ان کا سامان نکال کے لے جاتے ہیں، ان کے پرس نکال لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے حالات بھی جو ہے وہ لاہور میں بنے پڑے ہیں، جگہ جگہ جو ہے وہ پولیس کی جانب سے ناکہ بندی کی جا رہی ہے، اور ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ کنٹینر لگا کر تمام راستوں کو مزید بند کر دیا جائے گا، لیکن کارکنان کی جانب سے جو ہے وہ زمان پارک کی طرف جانے اور آنے والے تمام راستوں کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اور پولیس کی ریزرویں جو ہے وہ اس وقت کارکنان کی جانب آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ پچھلی مرتبہ تو جو کارکنان جیت گئے تھے، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پولیس آج پوری تیاری کے ساتھ کارکنان کو گرفتار کرنے کے لیے آہستہ آہستہ آگے بڑھی ہے۔ ابھی جو ہے وہ کارکنان نے ٹائروں کو آگ لگا رکھی ہے، اور باقاعدہ طور پر جو شیلنگ کی جا رہی ہے ان کے شیل جو ہے وہ پولیس کی جانب واپس بھجوائے جا رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ وسیم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور پولیس کے کچا گرینڈ آپریشن کا 31واں روز کچا رجوانی سے متصل علاقوں میں پولیس کی کارروائیاں، عبد المالک سکھانی اور کارندوں کے 3 خفیہ ٹھکانے تباہ۔ ترجمان پولیس کے دریائے سندھ کے پانیوں کے درمیان جزیرہ نما کچا رجوانی کے اطراف میں پولیس نے مزید پیش قدمی کرتے ہوئے گھیرا مزید تنگ کر دیا ہے۔ جزیرہ نما رجوانی سے پولیس فورس پر فائرنگ کی گئی، جس کے جواب میں پولیس فورس نے بھی بھرپور جوابی وار کیے۔ پولیس کے مطابق کچا کا ہزاروں ایکڑ رقبہ جرائم پیشہ افراد سے آزاد ہو چکا ہے۔ قصور میں تحر قتل کا مرکزی مجرم اشتہاری گرفتار۔ ڈی پی او طارق عزیز سندھو کے خصوصی ہدایات پر تھانہ منڈی عثمان والا پولیس کی کارروائی کرتے ہوئے اشتہاری جاوید کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مجرم اشتہاری جاوید نے 9 ماہ قبل نواحی گاؤں گاڑے والا میں 3 بھائیوں کو قتل کر دیا تھا۔ ڈی ایس پی سٹی محمد سیف اللہ کی سربراہی میں ایس ایچ او قربان نواز پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ 9 ماہ کی مسلسل محنت کے بعد مجرم کو گرفتار کیا گیا۔ چونیا میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ڈپٹی کمشنر قصور محمد ارشد بھٹی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر چونیا محمد عامر بٹ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سرگرم عمل۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا محمد عامر بٹ نے ذخیرہ اندوزی کرنے والے مافیا سے 3000 سے زائد چینی کے بیگز قبضے میں لے کر موقع پر سیل کر دیا، جبکہ مافیا کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر چونیا کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزی کسی بھی قسم کی ہو، گندم، چینی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ سیالکوٹ پولیس کے ایکشن کالج میں طلبہ کو ہراساں کرنے والا پروفیسر کو دھر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق معروف سرکاری کالج کے شعبہ اردو کے سربراہ پروفیسر ناصر اکبر کے خلاف کالج میں طالبات کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزامات شواہد کے ساتھ موصول ہوئے، جس پر ڈی پی او سیالکوٹ محمد حسن اقبال نے انتہائی حساس اور شرمناک واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی ایس پی سٹی سرکل طارق محمود کو فوری قانونی کارروائی عمل میں لانے کے احکامات جاری کیے۔ گھوٹ کی پولیس کی سماجی برائیوں کے خلاف کارروائیاں تیز۔ تھانہ ڈہر کی پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے فحاشی کے اڈے پر چھاپہ مار کر 5 خواتین اور 1 مرد کو گرفتار کر دیا۔ پولیس کے مطابق سچل ڈہر نامی ملزم گھر پر فحاشی کا اڈا چلا رہا تھا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے گھر پر چھاپہ مار کر ملزم اور گھر میں موجود 5 خواتین کو حراست میں لے لیا۔
साहिवाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बड़ी वारदातों का मंसूबा नाकाम बना दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद की हिदायत पर साहिवाल पुलिस थाना बहादुर शाह ने कामयाब कार्रवाई करते हुए दौरान नाकाबंदी कार होंडा सिटी से हजारों गोलियां और कारतूस की बड़ी खेप पकड़ ली। SHO थाना बहादुर शाह सब इंस्पेक्टर ज़शान बशीर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए असलहा स्मगलर काशिफ अली और मुबशर मुर्तज़ा को असलहा स्मगलिंग करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जा से 10,000 से ज़ायद कारतूस और गोलियों को बरामद किया गया। आज से शुरू होने वाले मैट्रिक बोर्ड के सालाना इम्तहानात के दौरान जिला इंतजामिया ने इम्तहानी मराकज़ की निगरानी सख्त कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी समीउल्लाह संजरानी ने कोटरी शहर के मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर्स में अचानक मुआयने के दौरान तलबा से 19 मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए, जबकि 3 तलबा को नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने इम्तहानी निगरान अमले को हिदायत की कि नकल करने वाले तलबा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई और रंगी टाउन से मनशियात फरोशी, डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलविस 2 डकैत गैंग के 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला नाजायज असलहा और चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया। इस पर देखते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची किला के औरंगी टाउन से मंशियात फरोशी, डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 2 डकैत गिरोह के 5 मुलजमान शाहजेब, नवीद, आमिर, सईद और आदिल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला गैर कानूनी असला व एम्यूनेशन और चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। तर्जुमान के मुताबिक डकैत गिरोह के मुलजमान शाहजेब और नवीद ने मार्च 2023 को कराची के मुख्तलिफ इलाकों नाज़िमाबाद, चौरंगी, बोर्ड ऑफिस, औरंगी टाउन में एक दिन में 15 से जायद अफराद से मोबाइल फोन छीने। हुआ की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें मुलजमान को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरे डकैत गिरोह के 3 मुलजमान आमिर, सईद और आदिल ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों नाज़िमाबाद, बोर्ड ऑफिस और औरंगी टाउन में एक दिन में 2 दर्जनों मोबाइल फोन छीने। वक़्वा की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें मुलजिम को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। मुलजमान मुतअद्दिद FIRs में पुलिस को मतलूब भी थे। इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान मुलजमान शाहजेब और नवीद ने औरंगी टाउन, नाज़िमाबाद साइट और गिरदोनवा के इलाकों में डकैती और छीना चपटी की 100 से जायद वारदातों में 200 मोबाइल फोन्स और 5 लाख रुपए से जायद नकदी लूटने का एतराफ किया है, जबकि दीगर 3 मुलजमान आमिर, सईद और आदिल ने औरंगी टाउन में डकैती और छीना झपटी 150 से जायद वारदातों में 300 मोबाइल फोन्स और 5 लाख रुपए से जायद नकदी लूटने का एतराफ किया है। मुलजमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान को बीमा, असला व एमुनेशन और मोटरसाइकिल मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट MPA मोहम्मद सलीम बलोच ने कहा है कि अवामी खिदमत में पीपल्स पार्टी की मिसाल कहीं नहीं मिलती। मलीर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं, जिनकी निगरानी वो खुद कर रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था, देखते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पार्लिमानी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट MPA मोहम्मद सलीम बलोच ने कहा है कि अवामी खिदमत में पीपल्स पार्टी की मिसाल कहीं नहीं मिलती। मलीर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं, जिनकी निगरानी वो खुद कर रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मलीर नदी ता फ्यूचर मोड़ सेवरेज लाइन की तब्दीली के बाद रोड कारपेटिंग के काम के दौरान जायजा लेते हुए कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू के दौरान किया। मोहम्मद सलीम बलोच का कहना था कि अपने हल्के की आवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए पूरी कुव्वत के साथ और आवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इलाकाई मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने में मसरूफ अमल हैं। इनका कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी का मिशन है कि आवाम को हर मुमकिन सहूलियात देने को तरजीह दी जाए और इलाकों में तमाम तर बुनियादी सहूलियात फराहम करके उनकी तकलीफें दूर की जाए, जिस पर अमल पेरा हैं। उस दौरान साबका मेंबर जिला काउंसिल कराची दाद करीम बलोच, मामा रहीम बलोच, वाइस चेयरमैन UC फ्यूचर कॉलोनी इकबालुद्दीन, तहसीन बलोच, नसीम दीशान, समी न्याजी, शेर अफजल अब्बासी, यासर जदून, रहीम बड़ेच व दीगर भी उनके हमराह थे। कैमरामैन सरमद के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज़। लकी मरवत में पाक फौज और इदारों के साथ इजहार यकजहती के लिए तहरीक नौजवान तजोड़ी में जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे के शिरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद और दहशतगर्दी नाम मंजूर के नारे लगाए।
जलसे में स्कूल के तलबा ने खूबसूरत टैबलोस भी पेश किए। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि पाकिस्तान के तमाम इदारे हमारे अपने हैं। कुछ अनासिर अवाम और इदारों में लड़ाई चाहते हैं, हम उनकी साजिश में नहीं आएंगे। कमालिया में तहसील इंतजामिया की मुबैना नाअहली की वजह से शहर भर की गुजरगाहें और सड़कें टूट फूट का शिकार। शहरियों का गुजरना भी महाल हो गया। मजीद जानते हैं कमालिया से आरजे जावेद भट्टी की इस रिपोर्ट में। तहसील इंतजामिया की नाअहली की वजह से शहर भर की गुजरगाहें और सड़कें टूट फूट का शिकार। कमालिया शहर के वस्ती इलाकों की सड़कों समेत दाखिली रास्ते अरसा-दराज से कहीं सीवरेज की मुरम्मत और कहीं लाइन की तब्दीली के नाम पर टूट फूट का शिकार है, जिन पर गाड़ी या मोटरसाइकिल पर तो सफर करना मुश्किल है ही, पैदल गुजरना भी मुहाल है। बारिश के दिनों में मोहल्ला मुहिब अली शाह, न्याजाबाद, न्याज चौक, ईदगाह चौक, बिलालगंज, इस्लामपुरा, मोहल्ला फाजल दीवान, डुलमा ठट्टा और पीर शाह में तो ये गलियां तालाब बनकर शहरियों को अजाब में मुब्तला कर देती हैं। अगर आंधी वगैरह आ जाए तो इससे उठने वाली मिट्टी की धूल से बच्चों और बूढ़ों को सांस लेना दोभर हो जाता है। मुसलसल कई महीनों से गंदगी और ताफुन की सूरत हाल का सामना करते इर्द गिर्द के रिहायशी शहरी ज़हनी अजियत के साथ मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारियों का भी शिकार हैं। तमाम गलियां टूटी हुई हैं। जब बारिश पड़ती है तो इधर पानी इतना जमा हो जाता है और जिस गली में भी आप जाएंगे यही हाल होगा। गर्दो गुबार से और बारिश के पानी से आवाम को बीमारियां भी लाक होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे बीमार भी होते हैं। बहुत तंगी है हमें। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इससे पहले कि हम नई सड़कें और गलियां बनने की उम्मीद लिए जानलेवा बीमारियों का आगे बढ़ते हुए बताएं कि समारोह में पाकिस्तान पेट्रियोटिक यूथ की जानिब से पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। तंजीम के मरकजी चेयरमैन डॉक्टर फ़हीम अबरो, सूबाई रहनुमा अली हसन सोलंकी की क़यादत में रैली सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रैली ने शुरका ने पाक फौज के हक में शदीद नारेबाजी की। रैली शहर भर से गुजरते हुए प्रेस क्लब आकर इख्तिताम पसीर हुई। रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि कुछ नाम नहाद लोग मुल्क दुश्मनी में आगे निकल गए हैं, सोशल मीडिया का मोर्चा इस्तेमाल करते है और पाक फौज के खिलाफ वफेला किया जा रहा है। विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के मोटरसाइकिल स्टैंड पर ओवर चार्जिंग का सिलसिला अरसा दराज से जारी। टोकन फीस के नाम पर 30 से 70 रुपए तक भत्ता वसूल किया जाने लगा। अस्पताल आने वाले मरीज और लवाहिकीन सराप एहतजाज बन गए। शहरियों का कहना है कि अस्पताल के इतराफ में अवेजा सरकारी शेड्यूल फीस को मिटा दिया गया है। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिनिस्टर फॉरेस्ट एंड फिशरीज डिपार्टमेंट अब्बास अली शाह की सहाफ़ी और मरकजी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया कौंसिल रजिस्टर्ड मलिक अल्लाह रखा खोकर के घर आमद अहले इलाका ने साबिक MP अब्बास अली शाह का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन पर फूलों की पत्तियां निशावर किए। इस्तकबाल करने वालों में मूसा चराही के इलाका मकी मोहम्मद अफजल खोकर, सदर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जावेद अख्तर खोकर, मुलाजिम हुसैन, मंजूर अहमद खोकर, मलिक मोहम्मद इमरान खोकर, मोहम्मद आदिल खोकर, मलिक मोहम्मद नजर खोकर और अल्लाह देता शामिल थे। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का कहना था कि हम अपने लीडर अब्बास अली शाह का हमेशा साथ देंगे। बच्चों की फीस में 30% डिस्काउंट देंगे। तरिंडा मोहम्मद पनाह में अलकमर ग्रुप ऑफ कॉलेज ने लियाकतपुर बार एसोसिएशन के साथ मुआहदा तय कर लिया। लियाकतपुर में अलकमर ग्रुप ऑफ कॉलेज और लियाकतपुर बार एसोसिएशन के दरमियान MOU साइन किया गया। इस मौका पर सदर बार सरदार असद नवाज चांडिया, जनरल सेक्रेटरी चौधरी अकरम और दीगर वकला और अल कमर कॉलेज की तरफ से डायरेक्टर शाहिद अंजुम की मौजूदगी में मुआहदे तय पाया गया और मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए। नवीद असमत काहलू, डिप्टी डायरेक्टर ज़र इत्तलात पंजाब ने कहा कि सूबा पंजाब में कपास की बहाली और तरवीज के लिए पैदावारी मुकाबला 2023 का इनेकाद किया जा रहा है, जिसके तहत महकमा ज़राअत ने काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए करोड़ों रुपए के इनामात और हुकूमती तारीफे स्नात तकसीम करने का फैसला किया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। नवीद असमत कालू, डिप्टी डायरेक्टर ज़र इत्तलात पंजाब ने कहा कि महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब ने इस साल को
कपास की बहाली का साल करार दिया है, जिसको अमली जमा पिनाने के लिए तमाम फील्ड फार्मेशन को टॉक सौंप दिए गए हैं। सूबाई सतह पर कपास की फी एकड़ पैदावार के मुकाबले में अव्वल आने वाले खुश नसीब काटन वर्कर्स को 15 लाख रुपए, 2 माने वाले को 12 लाख रुपए, जबकि 100 माने वाले को 10 लाख रुपए नकद इनाम दिए जाएंगे। इसी तरह जिलाई सतह पर पहला इनाम 8 लाख रुपए, दूसरा इनाम 6 लाख रुपए और तीसरा इनाम 5 लाख रुपए रखा गया है। इनामी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए 5 या 5 एकड़ से ज़ायद काबिल काश ज़राई राजी के मालिक मर्द व ख़वातीन काश्तकार दरख्वास्त देने के अहल होंगे, जबकि मुश्तरका खाता रखने वाले ज़िम्मेदार मुज़ारिन ठेकेदारान भी दस्तावेज की तहसील कमेटी की तरफ से तस्दीक कराने के बाद दरख्वास्त दे सकते हैं। पैदावारी मुकाबलों का मकसद काश्तकारों के दरमियान सेहतमंद मस्बत के जज्बे को उजागर करना और कपास के ज़ेर काश्त रकबा और फी एकड़ पैदावार में इजाफा यकीनी बनाना है। नवीद असमत गालिब, डिप्टी डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते बताया, मुल्की मईशत की मजबूती के लिए वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर महकमा ज़राअत पंजाब ने कपास की काश्त 50 लाख एकड़ रकबा पर करने और रुई की 82 लाख से ज़ायद गांठों के हदफ के असूल के लिए इनकलाबी इक़दाम उठाए हैं, जिसमें ज़्यादा पैदावार हासिल करने वाले काश्तकारों के लिए करोड़ों रुपए के नकद इनामात रखे गए हैं। कपास की इमदादी कीमत 8500 रुपये मुकर्रर की गई है। कपास के बीजों पर फी एकड़ 1000 रुपये की सब्सिडी, DAP खाद पर 1000 रुपये फी बोरी सब्सिडी, तहसील की सतह पर सहूलत सेंटर्स का क़याम, नहरी पानी की फराहमी यकीनी बनाने समेत मतअद्दद और भी अमली इक़दाम उठाए गए हैं। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी LPG माफिया का राज। 230 रुपये फी किलो वाली गैस 290 रुपये में फरोख्त होने लगी। मजीद जानते हैं मुल्तान से हमारे नुमाइंदे कमर जहां की ये रिपोर्ट में। बेलगाम महंगाई ना थमने का सिलसिला जारी। LPG और घरेलू कमर्शियल सार्फिन के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया। मुल्तान में इंतजामिया LPG माफिया को लगाम डालने में नाकाम। मुख्तलिफ मकामात पर गैस सरकारी कीमत 230 रुपए की बजाय 280 से 290 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। 230 रुपए सरकारी रेट है। ग्राहक भी आकर हमारे से बहस करते हैं, हम 290 रुपए किलो बेच रहे, 280 रुपए किलो हमें मिल रही है, तो लिहाजा हम किस तरह बेचे हैं। इसी तरह हम पिछले दिनों मजिस्ट्रेट ने भी हमें जुर्माना किया है, ऑनलाइन चलान भेज देते हैं हम। जबकि दुकानदारों का कहना है कि प्लांट से महंगी गैस खरीदते हैं, सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। गैस महंगी होने की वजह से आवाम परेशान है, लिहाजा हुकाम आला को इसका नोटिस लेना चाहिए, जो जेन्युइन कीमत है उस पर फरहमी को यकीनी बनाए। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि गैस महंगी मिलती है, ज्यादा किराया मांगने पर सवारी के साथ बहस शुरू हो जाती है, जबकि सारा दिन मेहनत करने के बावजूद भी कुछ नहीं बचता। महंगाई से परेशान शहरियों ने LPG गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद फैजान के साथ। महकमा लेबर के ज़र इंतजाम खोकर चौक जोहर टाउन लाहौर में वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। रोड शो के दौरान 71 डेली वेजर्स वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन की गई है। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी सलमान, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सेक्रेटरी लेबर असदुल्ला फैज के अहकामात पर खोकर चौक जोहर टाउन लाहौर में वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन के हवाले से रोड शो का इनेकाद किया गया। रोड शो का इनेकाद लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और PITB के इश्तराक से किया गया। रोड शो के दौरान 71 डेली वेजेस वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन की गई। पंजाब के तमाम अजला में लेबर डिपार्टमेंट के दफातर में जॉब सेंटर्स कायम हो चुके हैं, जहाँ वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। इन जॉब सेंटर्स का मकसद वर्कर्स का एक डाटा बैंक कायम करना है, जिसको न सिर्फ बेरोजगार वर्कर्स को रोजगार मुहैया करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि मुस्तकबिल में टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग और वर्कर्स की सहूलत में इजाफे के लिए भी इस्तेमाल करना और दीगर मौके फराहम करना शामिल है। जी बहुत शुक्रिया सलमान, हमें तफसीलात से अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको अपडेट करें कि एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक MPAs अहमद शाह, नईम इब्राहिम, यावर अब्बास बुखारी और वकास कयूम को 11 मई बरोज़ जुमेरात को तलब कर लिया। एंटी करप्शन पंजाब ने इन MNAs को तलबी का आखिरी नोटिस जारी किया। अगर वो 11 मई को पेश ना हुए तो एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अपडेट करें कि एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक MPS अहमद शाह, नईम इब्राहिम, यावर अब्बास बुखारी और वकास कयूम को 11 मई बरोज़ जुमेरात को तलब कर लिया। एंटी करप्शन पंजाब ने इन MPS को तलबी का आखिरी नोटिस जारी किया।
अगर वो 11 मई को पेश ना हुए तो एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। आपको एक बार फिर बताएं कि एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक MP अहमद शाह, नईम इब्राहिम, यावर अब्बास बुखारी और वकास कयूम को 11 मई बरोज़ जुमेरात को तलब किया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान चौधरी से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक MPs अहमद शाह, गक्का, नईम इब्राहिम, यावर अब्बास बुखारी और वकास कयूम को 11 मई बरोज जुमेरात को तलब कर लिया। साबका MPs अहमद शाह, गक्का और नईम इब्राहिम पर इल्जाम है कि उन्होंने महकमा एजुकेशन पंजाब में क्लास 4 की असामियों में भर्ती के इवज रिश्वत वसूल की है। अहमद शाह, गक्का और नईम इब्राहिम ने हर असामियों में भर्ती के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत वसूल की है। अहमद शाह, गक्का और नईम इब्राहिम ने क्लास 4 की 190 असामियों में भर्ती की। यावर अब्बास बुखारी पर अटक में 50 करोड़ की हाईवे की स्कीम का ठेका अपने फ्रंटमैन अमजद को देने का इल्जाम है। यावर अब्बास बुखारी को एंटी करप्शन पंजाब ने इससे कबल 3 नोटिस जारी किए मगर वो तफ्तीशी अफसरों के सामने पेश ना हुआ। वकास कयूम पर इल्जाम है कि उन्होंने टूरिज्म मंसूबे का नक्शा तब्दील करवाया। वकास कयूम और मेजर लतासिफ सती ने इस मंसूबे का नक्शा तब्दील करवाकर अपने घरों को पुख्ता सड़क से मुंसलिक करवाया है। टूरिज्म के मंसूबे का नक्शा तब्दील होने से मंसूबे की लागत में 200 मिलियन का इजाफा हुआ। एंटी करप्शन पंजाब ने इन MPs को तलबी का आखिरी नोटिस जारी किया है। अगर वो 11 मई को पेश ना हुए तो एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। PHA और टोटल पार्क ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड के बाहमी इश्तराक से शजरकारी पार्क हैंड ओवर तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में DG PHA मोहम्मद ताहिर भट्टू और निजी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट नवीद कमर ने शिरकत की। तकरीब में निजी कंपनी के जनरल मैनेजर सबीर खालिद, अम्बरीन सपरा और बासित अहमद ने शिरकत की। तकरीब में क्लाइमेट चेंज के नुमाइंदे बदर सदीक, अलमदार बुखारी के अलावा डायरेक्टर हेडक्वार्टर PHA तारिक शहजाद, डायरेक्टर हार्टिकल्चर जहीरुल हसन, तर्जुमान PHA लाहौर हसानुल हक समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। तकरीब में PHA की अराजी निजी कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम बनने वाले पार्क को PHA के ज़ेर निगरानी दिया गया। DG PHA और निजी कंपनी के CEO ने गार्डन टाउन में तारिक ब्लॉक पार्क का बाकायदा इफ्तिताह किया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम मरहूम प्रोफेसर मुनीरुल हक की याद में मुनक़िदा ताज़ियती रेफरेंस, निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की शिरकत। इस मौके पर वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर इमरान अकरम सहाफ समेत दीगर भी शरीक हुए। सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, हम सब एक खानदान की मानद हैं। प्रोफेसर मुनीर अल हक ने हमेशा दीन पर अमल किया। म्यू अस्पताल में 6 मंजिला आई बोर्ड का कयाम प्रोफेसर मुनीरुल हक ने करवाया। प्रोफेसर मुनीरुल हक ने बतौर MS म्यू अस्पताल मरीजों की बेहतरी के लिए बेपनाह काम किए। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर मुनीरुल हक का जाना किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी समेत हम सब का नाकाबिले तलाफी नुकसान है। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज का कहना था कि प्रोफेसर मुनीरुल हक एक आला पाई के माहिर अमराज, चशम इंतहाई शफीक उस्ताद और नफीस इंसान थे। शांगला के तहसील पूरन में शमूलियती तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए हाउसिंग और मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना था कि शांगला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में धड़ाधड़ सियासी शख्सियात की शिरकत इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि शांगला के अवाम तरक्की चाहते हैं और इस जद्दोजहद में नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे गाजी अहमद की रिपोर्ट में। शांगला के तहसील पूरन मखूजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शमूलियती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। तारिक इंसाफ से दर्जनों खानदान मुस्तफ़ी होकर लीगी काफिले में शामिल हो गए।
शमूलियती तकरीब से मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर इबादुल्ला और दीगर ज़िले कायदीन ने खिताब किया। MNA डॉक्टर इबादुल्ला और दीगर लीगी कायदीन ने मुस्लिम लीग नून में नए शामिल होने वालों को पार्टी टोपियाँ पहनाई। नए शामिल होने वालों ने वज़ीर आज़म के मशीर इंजीनियर अमीर मुकाम और डॉक्टर इबादुल्ला की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया और मुस्तक़बिल में मुस्लिम लीग नून के संग सियासी सफ़र जारी रखने के आज़म का इरादा किया। शमूलियती तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर इबादुल्ला का कहना था कि शांगला में आए रोज़ मुख्तलिफ पार्टियों के सैकड़ों लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि शांगला के अवाम हकीकी मानों में तरक्की चाहते हैं और इस जद्दोजहद में नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। शांगला में मुस्लिम लीग नून सबसे मकबूल और मजबूत जमात की हैसियत से उभर रही है। उन्होंने कहा कि इस बार पूरे पाकिस्तान की तरह शांगला के अवाम भी तारिक इंसाफ को मुस्तरद करके मुस्लिम लीग नून के हक में रेफरेंडम करेंगे। कैमरा टीम के नारक मंडी में जमात इस्लामी पाकिस्तान के सूबाई रहनुमा और हल्का PP 135 में नामजद उम्मीदवार बराए MPA चौधरी जाहिद इमरान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इस हवाले से मजीद जानते हैं कमर गोलाटी की रिपोर्ट में। PDM ने जो महंगाई का जो तूफान और जो बम गिराए जा रहे हैं, ये मुल्क के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, मैं इसकी इंतहाई मजम्मत करता हूँ। हालिया दिनों में इन्होंने जो बिजली के सुई गैस के मीटर का बिल जो महाना 40 रुपये था, उसको 500 रुपया कर दिया गया है, जबकि गरीब आदमी को तो 300-400 बिल आता था। अब उसका मतलब है कि बिल के साथ वो 500 रुपया और अदा करेगा। ये इंतहाई जुल्म है। हालांकि आप देखते हैं कि जब भी किसी ने गैस का मीटर लगवाना होता है, उसकी डिमांड नोटिस के अंदर बिल की पूरी कीमत लगी होती है, और खुदा न खास्ता अगर आपका मीटर ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, तो दोबारा फिर जो कस्टमर है उसी को वो बिल का दोबारा डिमांड नोटिस जमा करवानी पड़ती है, और फिर वो उसका मीटर लगता है। मीटर आवाम के, पैसे आवाम के, और ये किस चीज़ का किराया ले रहे हैं हमसे? ये बिल किस चीज़ का? बिल भी ले रहे हैं, मीटर का किराया भी ले रहे हैं। इनके गैस का बिल कम है और मीटर का किराया ज़्यादा ले रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? बिजली के नरक मसलसल बढ़ाए जा रहे हैं, और उसका क्या हो रहा है कि अब दो ही सूरतें हैं कि या तो लोग चोरी बिजली पालें, अगर ईमानदारी से पालें तो वो बिल ही नहीं अदा कर सकते। अब चोरी तो गरीब आदमी नहीं पाल सकता, ये तो बड़े बड़े लोग जो फैक्ट्री ओनर हैं, जो माफिया है, वही जलाते हैं, और उसका बिल गरीब आवाम पड़ रही है, सारे उसके ऊपर यूनिट गिराए जाते हैं। इस तरह ये जो है मेडिसन, उसके अंदर बेतहाशा उसकी कीमतों के अंदर इजाफा कर दिया गया, जो हर गरीब अमीर की ज़रूरत है। एक आम सी गोली भी गरीब आदमी नहीं खा सकता, तो क्या करे वो? पहले इन्होंने राशन के अंदर जो आटे के अंदर इतना गबन किया है, इतना ज़्यादा करप्शन की है, और लोगों को लाइनों में लग के मरवा के दिया है। कैसा हम ज़री मुल्क हैं और हम आटा लेके लाइनों के अंदर अपनी कौम को मार रहे हैं। ये कहाँ पे कब तक ये जुल्म बर्दाश्त होगा? इसलिए मैं अभी भी कौम से कहता हूँ कि ये जो PDM है, ये जो तब्दीली के चक्कर के अंदर निकलें। अब एक ही हल है, वो है सिर्फ जमात इस्लामी। सराजुल हक वो बहुत इंसान है कि जो सादिक और अमीन है, जिसको सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक हर बंदा ये मानता है कि हमारे पास ये हल है, क्योंकि हम मराहत नहीं लेंगे, हम पेट्रोल फ्री नहीं लेंगे, हम कोई प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, हम आवाम की खिदमत करेंगे और अपनी जेब से करेंगे, क्योंकि हम इससे पहले भी अरबों की सूरत में सालाना लोगों को ऊपर खर्च कर रहे हैं, अस्पतालों की सूरत में, यतीम बच्चों की कफालत की सूरत में, किसी भी आफत और नागहानी अफवाद की सूरत में। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि तमाम कौम अब सराजुल हक का साथ दे। इसी के अंदर उनकी भलाई है कि वो इस्लाम की तरफ लौटें, और इसी में इंशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करेगा और मुल्क कर्जे से निकलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद लाहौर में हालात पोशीदा, मुजाहिरीन ने बड़ी तादाद में ज़मान पार्क का रुख कर लिया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा बाहर के सिक्योरिटी के हवाले से क्या सूरत हाल है? देखें, जिस तरह से इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कारकुनान को जब ये खबर मिली थी कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, तो लाहौर की सूरत हाल बड़ी कशीदा नजर आ रही है। और मैं इस वक्त ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर कारकुनान की जानिब से एक बड़ा गम और गुस्सा पाया जा रहा है। बाकायदा तौर पर डंडे सोटे जो है उन्होंने हाथ में रखे हैं, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस की बात की जाए तो DIG ऑपरेशन भी पुलिस के हमरा जो है वो इस वक्त माल रोड से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज़मान पार्क की जानिब आ रहे हैं, लेकिन वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हल्के फुल्के जो है वो आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो बड़ी कशीदा पाई जा रही है, और ट्रैफिक बंद होने की वजह से काफी मुश्किलात जो है वो लोगों को देखने में आ रही है। और खासकर अगर सड़कों की बात की जाए तो कारकुनान जो है वो
बड़े गुस्से में, और उनका यही कहना है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है और जल्द से जल्द जो है वो रिहा किया जाए, वरना लाहौर की सड़कों पर मजीद दमादम कलंदर होगा। आज जिस तरह से लाहौर के दाखिली व खारजी रास्तों की हवाले से बात की जाए तो रावी ब्रिज है, इसके अलावा सकिया ब्रिज है, ठोकर न्याज देगा, यहाँ पर भी कारकुनान की जानिब से जो है वो टायरों को आग लगाकर बाकायदा तौर पर रोड बंद की गई है। शफीकाबाद के इलाका की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे कारकुनान भी सड़कों पे आए थे जिन्होंने हवाई फायरिंग की पुलिस को डराने के लिए, और बाकायदा तो फायर जो है वो सर में लगा, जो कि मौका पर उसकी डेथ हो गई, जिसको बाकायदा तौर पर जो है वो मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के हवाले से देखने में आ रहा है कि अभी तक पुलिस को जो है वो कोई खातर ख्वाह ऐसे अहकामात जो है वो जारी नहीं किए गए अफसरान बाला की जानिब से, सिर्फ गिरफ्तारियों का जो है वो हुक्म दिया गया कि इनको गिरफ्तार करना है। लाठी चार्ज के हवाले से अगर देखा जाए तो अभी पुलिस के अफसरान की जानिब से अगर हुक्म मिला है, बिल्कुल ये बताइएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से कोई क्या कहते हैं तदबीर इख्तियार की गई है? जैसा कि देखा जा सकता है बाहर काफी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, तो किसी भी बड़े सानहे से बचने के लिए पुलिस ने कोई हिकमत अमली तैयार की हो या कोई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हो जिससे पता चल सके कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या मामलात इख्तियार किए जा रहे हैं? देखें, पुलिस लाइन किला गुजर सिंह जो है वहां पर एंटी राइड फोर्स जो है वो बैठी हुई है और 100 से ज्यादा रिजर्वे जो है वो इस वक्त स्टैंड बाई की गई हैं। और अगर देखा जाए तो एंटी राइड फोर्स जिसका मैं नाम ले रहा हूँ ARF जिसको कहा जाता है, और सिर्फ ये फोर्स मुंतशिर करने के लिए लोगों को बनाई गई है। बाकायदा इसका जो नाम है ARF रखा गया है, एंटी राइड फोर्स के जवान जो पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई ऐसा जलसा जुलूस हंगामा रही हो तो वहां पर इनको भिजवाया जाता है। और बाकायदा तौर पर पुलिस की रिजर्व जो है पुलिस लाइन के अंदर बिल्कुल जो है वो तैयार बैठी है। जिस तरह से बैटिंग करने के लिए पैड और हेलमेट का इस्तेमाल करके बैट्समैन बैठा होता है, उसी तरह से ये पुलिस एहलकार भी जो है वो पूरी तरह से जो है वो इस वक्त पैड और बैट हर चीज का जो है वो बंदोबस्त करके बैठे हुए हैं। हाथों में डंडे भी हैं जिनके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर लोहे की सूमें लगी हुई हैं। हेलमेट का इस्तेमाल भी जो है वो किया जाएगा, लेकिन अभी पुलिस की जानिब से अफसराने बाला जिस तरह से IG पंजाब डॉक्टर जो है वो कहना था IG पंजाब का कि कोई भी अगर कानून को हाथ में लेगा तो उसको जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। लाहौर की सड़कों के ऊपर तो अभी जो है वो देखने में आ रहा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रश बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे रात पड़ रही है जो है वो उसी तरह से लोग जो है वो जमा होना शुरू हो गए। उनका एक ही मुतालबा इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, उसकी वजूहात बता दे, अगर उसके खिलाफ कोई वारंट है वारंट उनको दिखाते। जिस तरह से इमरान खान ने खुद भी अपने वीडियो बयान में कहा है कि मेरी अगर किसी को जरूरत है, मेरे खिलाफ कोई वारंट है, मुझे कोई गिरफ्तार करना चाहता है तो मुझे वारंट दिखाए, मैं उनके साथ खुद जेल चले जाऊंगा। तो वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग जो कि लाहौर के रहायशी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, और वो एक बड़ी तादाद में लाहौर की सड़कों पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आना शुरू हो गए हैं। मार्केट्स की अगर बात की जाए तो जिस तरह से हमारी मैकलोर रोड मार्केट है, इसके अलावा लारीएडा मार्केट और बड़ी बड़ी मार्केटें जो है वो उनको भी बंद कर दिया गया है। बाकायदा तौर पर उनको हमारे जराये के मुताबिक पुलिस की जानिब से कहा गया है कि मार्केटें बंद कर दें क्योंकि हालात बड़े कशीदा है। ऐसी सूरत हाल में जो है वो कुछ ऐसे लुटेरे भी इस जो कारकुनान के अंदर शामिल होते हैं जो कि दुकानों के ऊपर वारदात करते हैं, बाकायदा आगे भी लगाते हैं। इसलिए दुकानदारों ने बड़ी समझदारी की है कि अपनी दुकानें बंद करके अपने घरों की जानिब चले गए ताकि किसी बड़े हादसे से बच सके। पुलिस की जानिब से ताहाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई हैं, लेकिन कारकुनान जो है वो पुलिस के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज भी कर रहे हैं, पथराव भी कर रहे हैं और पेट्रोल पंप जो है वो भी बनाए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे 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 रात पड़ेगी तब तक तो ये हालात जो है वो मजीद खराब होते चले नजर आएंगे। अगर इमरान खान को जो है वो कारकुनान कहते हैं कि रिहा कर दिया जाए तो हम चुपचाप अपने घरों में वापस चला जाएंगे, अगर उनको रिहा ना किया तो फिर लाहौर की सारी